आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हम इसमें लेकर आते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित नई नई वीडियोस। चैनल से जुड़कर आप नई नई जानकारियां ले सकते हैं। आज की वीडियो है हिंदी व्याकरण में वृद्धि संधि, और इससे पहले हम संधि की और वीडियोस चैनल पर डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें लास्ट में अभ्यास भी दिया गया है और नियम को बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है, उदाहरण भी दिए गए हैं। आप पूरी इसको देखें। वृद्धि संधि यानी कि एक स्वर संधि है और स्वर संधि का एक भेद है। जैसा कि नाम है वृद्धि, तो वृद्धि यानी बढ़ना। तो इसमें क्या बढ़ जाता है, क्या वृद्धि होती है, वो हम देखते हैं। संधि में दो शब्दों का मेल होता है। शब्दों में भी पहले शब्द के अंतिम वर्ण का और बाद वाले शब्द का, यहाँ पर वर्णों का मेल हो जाता है। तो संधि, ये वृद्धि संधि का एक नियम है कि पहले वाला जो शब्द है उसके अंत में आ या आ होना चाहिए स्वर, और बाद वाला जो शब्द है उसके शुरू में या तो ए हो या ए हो। और जब हम इन शब्दों में संधि करते हैं तो वहाँ पर जो ए वर्ण है वो शेष रह जाता है इन दोनों की जगह पे। यानी दोनों वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द के पहले वर्ण। ठीक है, तो ये ए रह जाता है। यहाँ पर हम उदाहरण भी देख लेते हैं इसका। यथा में अंतिम जो स्वर है वो आ है और बाद वाले शब्द में ए है, यानी कि यहाँ पर वृद्धि संधि हो सकती है। नियम ये है, कहता है। अब नियम के अनुसार अगर संधि करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ए वर्ण जो है आ जाएगा। ए वर्ण बनता है वृद्धि संधि में। तो ए ये वर्ण कहाँ जुड़ेगा, तो ये पहले वाले शब्द में जुड़ जाएगा। और फिर शेष रहा वाह, तो वाह इसमें जुड़ जाएगा, तो यथैव बन गया। यानी कि पहले शब्द में अ या आ हो और बाद वाले शब्द में ए या ए हो, तो ए वर्ण ही रह जाता है। ठीक है, ये आपने देख लिया कि वो ए वर्ण पहले वाले शब्द में जुड़ जाता है। तो इस तरह से संधि ये हो जाती है। तो हम ये थोड़ा सा बारीक यहाँ पर हमने सही तरह से देखा, आप देख सकते हैं नियम को। नहीं तो आप सीधा देख सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर संधि हो रही है और जो नया वर्ण आ रहा है वो कहाँ पर जुड़ रहा है। तो वृद्धि संधि का ये पहला नियम है, ए संबंधी नियम है ये। तो ए वर्ण यहाँ पर बनेगा जो कि संधि करके। अब इसी तरह से ये शब्द है वृद्धि संधि का तथैव। तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करने के लिए आ गए तो हम कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा शब्द ज्ञान हमें होना चाहिए। तो तथै शब्द तो होता नहीं है, शब्द होता है तथा। तो तथा अगर हम इसको बना देंगे तथा, तो ए शब्द, ए जो मात्रा हमें दिखाई दे रही है वो ए वर्ण संधि करके किस संधि में बनता है, तो ये हमें नियम ध्यान होना चाहिए कि ए वर्ण तो वृद्धि संधि में बनता है। तो तथ है तो होता नहीं, तथा होता है, तो तथा लिखा। और ए वर्ण तो होता नहीं है, तो वहाँ पर एव है, ये हमें समझना होगा और फिर हमें संधि करनी होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम संधि विच्छेद कर सकते हैं और नियम हमें याद होना चाहिए। आइए आगे नियम एक को हम पुनः देख लेते हैं। गंगा धन एव, तो गंगा जो शब्द है उसमें सीधा सीधा अगर हम देखें तो ए जुड़ जाएगा, तो गंगे धन एव, गंगे हो जाएगा। और गंगे के बाद वा जोड़ देंगे तो गंगैव। और नियम एक के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे न धन एव, तो न का हो जाएगा न, नैव। एक धन एक, एक एक। सदा धन एव, तो ए आई जुड़ेगा तो सदैव। बालक धन ऐशा, तो बालकैशा। नियम दो, पहले वाला वर्ण अ या आ, बाद वाला वर्ण ओ अथवा औ। ठीक, और इन दोनों वर्णों के स्थान पर होगा औ। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं। बालक धन ओजस्वी,
तो बालक में अ वर्ण है अंत में और बाद में ओ वर्ण से शुरू होने वाला शब्द है। तो दोनों मिल रहे हैं, यानी कि दीर्घ संधि का जो नियम है वो यहाँ पर फिट हो रहा है। तो अब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, बालकौ हो जाएगा, पहले बालकौ जस्वी, ठीक है, बालकौ जस्वी। ऐसे ही उत्तम धन औषधि, तो उत्तम में आप देख सकते हैं अवर्ण है, बाद में औ है। अब मिलाएंगे तो उत्तमौषधि, उत्तमौषधि सही सही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये समझ सकते हैं आप कि जो पहले वाला शब्द है उसमें औ जुड़ेगा, तो उत्तमौषधि। अब यहाँ पर आप और भी कुछ उदाहरणों को देख सकते हैं। तो अब नियम 2 के कुछ और उदाहरण देखेंगे, आप धीरे धीरे इनको देखेंगे और अभ्यास समझेंगे। जैसे परम धन ओजस्वी, बाद में ओ या ए हो तो ओ की जगह पे आउ हो जाएगा, तो परमौ हो जाएगा, परमौजस्वी। परम धन औषधि, तो परमौषधि। महाधन ऐश्वर्य, अब देखो ए बाद में है ही, लेकिन महा वाला शब्द में पहले वाले शब्द के अंतिम में ही जुड़ेगा ए, तो मह बन जाएगा, महेश्वर्य। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। ऐसे वन धन औषधि, वनौषधि। तो ये आप समझ लेंगे, उदाहरण को देखेंगे, अभ्यास को समझेंगे, नियम को हम शब्दों में वर्णों में जो नियम है उनको फिट करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आप अवश्य ही इस संधि को सीख जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आती आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक अभ्यास हम दे रहे हैं आपको, ये अभ्यास करके आप हमें कमेंट के रूप में या भेज सकते हैं। तो ये है न धन एव, तव धन एव, एक धन एव। ये अभ्यास आपको करके दिखाना है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अंत तक